बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज जो सबसे पहली और एक अच्छी खबर आई है बड़े दिनों के बाद, वो है FATF के हवाले से। पाकिस्तान जो 2018 के अंदर जो नून लीग की जब हुकूमत थी, तो उसके अंदर वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया था। किसके ऊपर? टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। लेकिन यूं ही फिर PTI की हुकूमत आई, तो इस हवाले से FATF ने 34 नुकाती एक एजेंडा पाकिस्तान को दिया था, एक पॉइंट्स दिए थे कि उसके ऊपर अगर पाकिस्तान इन 34 नुकात पे अगर अमल दरामद कर लेगा, तो उसको दोबारा वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लिहाजा उसके ऊपर फिर PTI ने मतलब कि एक पूरी यानी कि मेहनत और यानी कि एक उसके अंदर पाक अफवाज ने अपना किरदार अदा किया। PTI की गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर ख़ास तौर पे हमाद अजहर ने उसके ऊपर बहुत वर्क किया, और आखिरकार उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो चीज़ें थी, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग जो है ये एक सिक्योरिटी के हवाले से बेस करती थी, और ये मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर कुछ लोग अगर ये कहें कि ये गलत थी, तो मेरे ख्याल में ये ठीक थी। इससे फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान का फ़ायदा ना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाए, दहशत गर्दों की जो माली मामलात है अगर वो ख़त्म हो जाए, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर कोई ऐसी यानी कि मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है, या बल्कि हमारे इंटरेस्ट में है। जब एक यानी कि इस किस्म की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो मुल्क के लिए ये बेहतरी और एक अच्छा साइन है। इसके लिए कुछ मतलब अगर वो आलमी एजेंसियाँ कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई यानी कि कोई कबाहत वाली या कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम बिला वजह वावेला मचाएं या बिला वजह शोर मचाएं। लेकिन उसके ऊपर अब सवाल ये है कि जिस अंदाज से ये वाली हुकूमत PDM ने जो अब क्रेडिट लेना शुरू हो गई, और सारा कुछ यानी कि उस उन्होंने अपने ऊपर लेना कि हमारी वजह से ग्रे लिस्ट से निकले हैं ये वो। तो ज़रा आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब ये PTI की हुकूमत इसके ऊपर यानी कानून साजिश कर रही थी, तो आपको याद होगा जो आज हिना रब्बानी खान साहिबा जो फरमा रही थी, और वजीर खारजा और वजीर आजम खास तौर पे कि ये हो गया वो, इनको याद होना चाहिए। खास तौर पे वजीर आजम साहब तो उस वक्त जब मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास हो रहा था, तो आप तो दुम दबा के असम्बली से फौरन भागे थे, क्योंकि आपको फौरन आपने जेन के अंदर आपका केस आपको नजर आ गया था। आपको आपने जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो आपकी आंखों के सामने आ गया था। लिहाजा आपने तो दुम दबा के फौरन भागे थे कि ये तो मेरे लिए यानी कि मुश्किलात हैं। इसलिए तो आप नैब तरमीम के खिलाफ थे। इसलिए तो आप यानी कि उन नैब तरमीम के खिलाफ भी थे, क्योंकि आपको पता था इससे मेरी जो यानी कि एक धंधा चलता है, जो मेरा एक यानी कारोबार है इस किस्म का, जो वो सारा बंद हो जाएगा। लिहाजा आपने इसकी इसी वजह से मुखालफत की थी। और जो हिना रब्बानी खान साहिबा, वो आज तो उनकी तस्वीर भी अब वो वायरल हो रही हैं, और ये PDM की बाकी लोगों की जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, और वो पूरी दुनिया देख रही है कि किस अंदाज से इन्होंने किरदार अदा किया था उस वक्त फेटेव के मामले पे, जब ये PTI की हुकूमत कानून साजी कर रही थी। तो लिहाजा जब भी PTI हुकूमत में आई, उन्होंने इसके ऊपर अपना पूरा यानी कि फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया, और आखिरकार और अभी ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, इनको याद होना चाहिए कि ये वाली जो PTI की हुकूमत गई है, यानी कि मार्च के अंदर गालबन जब उनका ये आखिरी इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये सारा जो आज पाकिस्तान निकला, ये 2000 जो इसी साल के यानी जब इमरान खान की हुकूमत थी, मार्च के अंदर, तब तक की जो रिपोर्ट है उन एनालिसिस के ऊपर ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। लिहाजा इस हुकूमत आके अगर ये क्रेडिट ले रही है, तो मेरा इनसे सवाल है। सवाल यह है कि कोई एक बता दें जो इन्होंने मतलब कि इसके ऊपर यानी कि कोई कानून साजी की हो, FATF के मामले पे कोई एक कानून साजी ये बता दें। इन्होंने अभी तक एक कानून साजी नहीं किया, और ये क्रेडिट ले रहे हैं। और क्रेडिट किस किस्म का ले रहे हैं? और वजीर आजम साहब क्या फरमा रहे हैं? वजीर आजम फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे पाकिस्तान का नाम निकलने पे मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ पूरी यानी कि अपनी इत्तेहादी जमातों का, जिस तरह से उन्होंने इसके अंदर किरदार अदा किया। और ज़रा ये किरदार अदा किया वो, जैसे आपको मैंने बताया कि जब ये बिल पास हो रहे थे, तो इन्होंने वॉकआउट किया था, नारेबाजी की थी, इन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया था। इसके ऊपर इन्होंने हर तरह का प्रोपगंडा यूज किया कि ये देखो कि ये अमेरिकन बेस है, ये है, उनके पिट्ठू बन गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोगों को मुश्किलात होंगी, ये होगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो आज फरमा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो आज आज मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं? मौलाना फरमा रहे हैं कि जिस दर दर से मीशत को इमरान खान ने धकेला था, उस पर मुश्किल तरीन 6 माह यानी कि गुजरे। मुआशी तौर पर तबाह मुल्क को जहां तक वो पहुंचा चुका था, करीब था कि मुल्क ब्लैक लिस्ट और दिवालिया हो जाता। आज तो माशाल्लाह आसमानों को छू रहा है ना। और अभी जो आज है फिच की रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर इनकी जो
इकॉनमी के ऊपर मूडीज के बाद जो फिच की रिपोर्ट आई है, उन्होंने पाकिस्तान की जो यानी कि रेटिंग है उसको मजीद डाउन कर दिया है। उसकी जो आईडीआर है वो ट्रिपल सी प्लस कर दिया है। और इसी तरह उनकी जो एक और उन्होंने अपनी इसी रिपोर्ट के अंदर फिच ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की तरक्की थी, जो जीडीपी रेशो थी 2022 के अंदर वो 6% पे थी, लेकिन अभी जो 2023 है यानी कि जो अभी नया साल शुरू होगा उसके अंदर पाकिस्तान की ये वाली जीडीपी जो ग्रोथ है ये कम हो जाएगी, यानी 2% कम हो जाएगी और वो 4% पे आ जाएगी। ये आपने तरक्की की है, ये मीशत को आप ऊपर लेके जा रहे हो। जैसे शहबाज शरीफ ने आते साथ कहा था ना कि ये मुल्क को मैं रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाऊंगा, तो आप उसी तरह रॉकेट की तरह लेके जा रहे हो। आप इस कौम को ऐसे ही ऊपर पहुंचा रहे हो बड़ी तेजी के साथ। जिस अंदाज से आपने महंगाई कर दी है, जिस अंदाज से आपने इस कौम का यानी कि दिवालिया और यानी उनकी बिल्कुल ही बुरी हालत कर दी है, तो अब यानी कि उसके बाद गरीब मर ही रहा है ना, तो लिहाजा आपने वो बात आपने ठीक की। जब गरीब होंगे ही नहीं तो अब मुल्क यानी कि गरीब तो ऊपर पहुंच जाएगा। आपने ठीक बात कही थी वजीर आजम साहब, आपने ठीक इस कौम को बताया था, आपने पहली दफा सच बोला था, आपने झूठ नहीं बोला था। और मौलाना साहब और क्या फरमा रहे हैं, मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि पिछली हुकूमत में पाकिस्तान का नाम फेटेफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। मौलाना साहब जरा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लें कि ये फेटेफ की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान कब गया था। 2018 के अंदर गया था, जब नून लीग की हुकूमत थी, वजीर आजम शायद खान अब्बासी साहब थे। जरा पूछें अपने इत्तेहादियों से कि कब गया था, थोड़ा सा सर्च आउट भी कर लें। और किसकी वजह से निकाला ये आई एम, ये एफ ए टी एफ की जो सदर है उसका, उसने खुद कहा है, उसने जो सदर है उनकी टी राजा कुमार, उसने खुद कहा है कि ये जो इमरान खान यानी जो पिछली हुकूमत ये मार्च तक के जो यानी कि खदो खाल है, जो यानी मेजरमेंट लिए गए हैं, जो यानी उसके ऊपर इकदाम किए गए, ये जो हमने पाकिस्तान को यानी ग्रे लिस्ट से निकाला है, वाइट में शामिल किया, तो ये उन नुकात और उन परफॉर्मेंस की बेस पे निकाला है। आपने तो एक कानून साजी बता दे ना, सिंपल सा सवाल है कि अगर आपकी वजह से निकला है तो आप एक कानून साजी बता दें। और माशाल्लाह से हिना रबानी खान साहिबा क्या फरमा रही हैं, ये इनके एजेंडे देखो कि इस चीज़ का भी क्रेडिट किसको दे रही है, बजाय पाक अफवाज और वजीर। इसके ऊपर तो खुला दिल का मुजाहरा करते कि ये बच्चे बच्चे को, हर आदमी को पता है कि फैटे के ऊपर किसने किरदार अदा किया, किसने कानून साजी की, ये बच्चे बच्चे को पता है। आप उसके ऊपर भी कह रही हो कि अमेरिका की वजह से हम एफ ए टी एफ की वजह से निकले हैं, आप क्या बात कर रही हो। और वजीर खारजा कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा, कोई कारतूस चला गया। आपने क्या कारतूस चलाया, वही चलाया ना कि जब कानून साजी हो रही थी तो आप तो असेंबली से वॉकआउट कर रहे थे। आप हमें वाले साहब से पूछें, आप खुद उस असेंबली के अंदर थे, आपने उस वक्त बाइकाट किया। आज आप ये कह रहे हो कि ये हो गया वो हो गया। तो ये कौम को हकाइक से गुमराह न करें। कौम इतनी जल्दी अब आपकी धोखे में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप मीडिया को यानी कि उसको कवर अप कर लेंगे, तो क्या आप समझते हो कि ये सोशल मीडिया और ये कौम इतनी अब जाहिल हो चुकी है। अब ये कौम इतनी जाहिल नहीं है, इनके पास अब ये जब से ये मोबाइल और सोशल मीडिया आ गया, ये इमरान खान ठीक कहता है कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इसके जरिए आप एक छोटी सी बात है ना, आप टीवी को ब्लैकआउट कर सकते हो, टीवी से आप उसको अपने यानी कि अंदाज से घुमा फिरा सकते हो, पीटीवी को आप गलत अंदाज से यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर गलत इश्तिहार चला सकते हो। लेकिन जब ये सोशल मीडिया है तो हर बच्चे के, हर नौजवान और हर आदमी के हाथ में आज एंड्रॉइड फ़ोन है, तो उसके पास सोशल मीडिया हर किस्म की ऐप है, उसके पास बिल्फोर वो खबर पहुंच जाती है कि वो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। गूगल से वो सर्च आउट कर सकता है, इतनी आसानी से अब आपके धोखे में नहीं आने वाले। और वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि मैं कि पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ये हमारी अजीम कुर्बानियों का इतराफ़ है। इन सदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों को दुनिया ने तस्लीम किया, लेकिन आपकी क्या काविशें हैं, ज़रा वज़ीर आज़म साहब आप कौम को वो भी बता दें। दुनिया तो चलो मान रही है, बिल्कुल मानी है, लेकिन आप ज़रा अपने बारे में तो बता देना कि आपने क्या किरदार अदा किया था। और इसके पे कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि फैटिव की ग्रे लिस्ट से निजात मिली, पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ, मेरी गर्दन अल्लाह ताला के हजूर शुक्र से झुकी हुई है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या वाह भाई वाह, क्या बात है। फैटे में शामिल ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, और इसके ऊपर मैं वजारत खारजा और अपने जो दीगर यानी कि इत्तेहादियाँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके किरदार, भाई उन्होंने कौन सा किरदार अदा किया है, बता दें। आपने कौन से तीर चलाए हैं, आपने कौन सा बम चलाया, आपने कानून कौन सी कानून साजी किया, कोई एक तो बता दो। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई एक यानी कि ये कानून साजी बता दें जो पीडीएम वालों ने आपने हुकूमत के अंदर आए हो गए, इन्होंने कोई एक कानून साजी की हो। आपके जो कह रहे हो कि आप मीशत ऊपर जाएगी, मीशत तो दुनिया देख रही है। और मोदी के बाद जो फीस की रिपोर्ट आई है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो अब आपने देख लिया है कि उसके ऊपर उनका लोग क्या देख रहे हैं।
लोग आपको किस अंदाज से ले रहे हैं, और आप ये फैटिव का क्रेडिट भी आप उनको दे रहे हो। क्या बात है। तो इतना आसानी से आप जो ये चीज़ें यानी कि उनको घुमा फिरा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये इतनी आसानी से अब ये गुमराह होने वाली नहीं है। और ना ही ये इतनी आसानी से आपके यानी कि आप इनको यानी कि ज़्यादा देर तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। लिहाजा आप कौम को हक़ाइक़ बयान किया करो तो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी जो ये यानी कि अभी आप तक कौम ने आपको देख लिया है, अब आप क्यों नहीं इलेक्शन में जा रहे? इलेक्शन में अगर आप जमहूरी स्टाइल अपनाते हैं तो आप देखें ना, मिसाल है, आप मिसाल देखें लंदन की, उनकी वज़ीर-ए-आज़म 45 दिनों के बाद उसने अपने ओहदे पे इस्तीफ़ा दे दिया कि किस बेस पे है कि मैं मुल्क यानी कि मैं सँभाल नहीं सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं सँभाला जाएगा। उनके वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा किस बेस पे दे दिया? उन्होंने इस्तीफ़ा इस बेस पे दे दिया कि उन्होंने ये कहा कि मैंने जो मेल की है, जो सरकारी मेल थी, वो मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट से कर दी, जिसके ऊपर लिहाज़ा ये मैंने एक किस्म की कानून की वायोलेशन किया, लिहाज़ा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये होती है जमहूरियत। और यहाँ आप माशाअल्लाह से कानून साज़ी क्या कर रहे हैं? आपने तो कानून साज़ी आते साथ ही क्या किया? आपने किस सिर पे कानून साज़ी किया? आपने अपने कानून को वो यानी तहफ़्फ़ुज़ देने वाली कानून साज़ी किया। कोई आपने एक कानून बता दें जो आपने अपने अलावा किसी इस कौम की फलाह के लिए या इस कौम की तरक्की के लिए किया हो। तो लिहाज़ा बेहतर है कि जो आप हक़ाइक़ जो बातें करती हो ना, थोड़ा-सा उसको यानी कि सोच-समझ से, ये कोई 1990 या 80 या 70 वाला दौर नहीं है। ये 2022 वाला दौर है, और इतना आसानी से ये आप यानी कि लोगों को गुमराह और उनको ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। शुक्रिया।